शुरुआत लखनऊ की एक अहम खबर के साथ। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 जिलों में लॉकडाउन का आदेश दिया है। यूपी के 5 सबसे अधिक कोरोना प्रभावित शहरों को लेकर दिया गया था आदेश। हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन का आदेश दिया था। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर को लेकर यह आदेश हुआ था। यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार है। आज ही सुनवाई होगी। यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजीआई बेंच के सामने आज जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट सभी मामलों की सुनवाई करने के बाद अंत में यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। तो ये आपको बता दें, लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया गया है सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से। यूपी सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। स्थितियां आर्थिक तौर पर काफी ज्यादा बिगड़ जाती है, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने का, वो आदेश यहाँ पर यूपी सरकार ने नहीं माना है और इसी को लेकर याचिका जो है वो अपर कोर्ट में लगाई है, सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। तो 26 अप्रैल तक लॉकडाउन करने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर ये वो जिले थे जिनको लॉक करने के आदेश हुए थे, लेकिन यह आदेश जो है उसको नहीं माना गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है और इस मामले में आज ही सुनवाई की जाएगी। संकल्प इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, साफ तौर पर मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा क्योंकि आर्थिक तौर पर चीजें काफी ज्यादा बिगड़ सकती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, सुनवाई कितने बजे? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश आया था उसके बाद ही सरकार के ऑफिशियल्स की तरफ से ये बयान दिया गया था कि इस पूरे मामले को लेकर, लॉकडाउन को लेकर कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के याचिका देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के हालातों के मद्देनजर ये हवाला दिया गया। उनका कहना है कि इंतजाम किए जा रहे हैं और कहीं अगर लॉकडाउन लगाया जाता तो ऐसे में स्थिति विकट हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि वो रोजगार और कामगार की तलाश में जो लोग, जो डेली वेजेस वाले जो कर्मचारी हैं और जो ऐसे लोग हैं मजदूर कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनका कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान होगा। और लॉकडाउन लगाने से प्रदेश में आर्थिक तौर पे लोगों को एक खासा नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि इस बात का भी हवाला लगातार दिया जा रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से कि इंतजाम पर्याप्त किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, बेड्स की व्यवस्था हो। ऐसे में ये जानकारी भी सामने आ रही है कि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार इसको लेकर के एक पूरी रिपोर्ट तैयार उन्होंने करी हुई है और आज उस रिपोर्ट पे भी चर्चा की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा आदेश जिस तरीके से आया है, चूंकि लगातार राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, बनारस और कानपुर, गोरखपुर समेत कई ऐसे राजधानी को मिलाकर जिले हैं जहां पे लगातार संक्रमण की जो संख्या है मरीजों की वो बढ़ रही थी। हालांकि अब ये पूरा डाटा तैयार किया गया है सरकार की तरफ से और ये सरकार का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी। सबसे बड़ी बात ये भी कही जा रही है कि मुख्यमंत्री उन सभी बातों का उन्होंने जिक्र किया, अधिकारियों से भी कई तरीके की रिपोर्ट तलब की गई कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर के या न लगाने को लेकर के कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं और किन सरकार जो कामकाज कर रही है उसमें किस तरीके की प्रोग्रेस है। और ये भी डाटा पेश किया जाएगा कि जो अब तक जो कहा जा सकता है कि जो वो लोग हैं, चाहे वो होम क्वारंटीन हो या फिर अस्पतालों से स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे हैं, तो ऐसे में एक बड़ा आज फैसला आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से अगर उनकी बात मानी जाए तो उनका कहना है कि ये हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कि प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का आदेश कोर्ट जारी कर सके। संकल्प, इस फैसले की अगर बात की जाए तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इस फैसले को लेकर कि सरकार के पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि कल ही जो आंकड़े सामने आए, कल जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आई कि रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश में जो है बेहतर हो रहा है, तो सरकार के पक्ष में फैसला आ जा सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार के पक्ष में माना जा रहा है कि फैसला जा सकता है, क्योंकि एक रिकवरी रेट का हवाला दिया जा रहा है और प्रदेश में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते की बात करी जाए तो लगातार योगी आदित्यनाथ होम क्वारंटीन होने के बावजूद भी लगातार अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करके सख्त दिशा निर्देश जारी करें और जहाँ पे जिन चीज़ों की आपूर्ति की जानी है उसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ऐसे में चाहे ऑक्सीजन की बात की जाए या फिर बेड बढ़ाने की बात की जाए, इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो लोग अस्पताल पहुँच रहे हैं, अगर उनको इलाज नहीं मिलता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की अस्पतालों को भी निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में कालाबाजारी कही जाए, दवाओं की जो लगातार शिकायतें आ रही थी, उसके लिए भी यूपी एसटीएफ को निर्देश जारी कर दिए गए कि अब एसटीएफ की टीमें सभी सक्रिय हो गई और इस पूरे सिंडिकेट को तोड़ने के लिए लगी हुई हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर भी गिरफ्तारी हुई। तो चुनौतियां बड़ी हैं स्वास्थ्य विभाग और सरकार के सामने, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार का इस पूरे मामले को लेकर के ये जो प्रतिक्रिया है कि अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं आम लोगों की समस्याएं तो बढ़ेंगी, इसके साथ ही भारी संख्या में
मजदूरों को भी आर्थिक नुकसान हो सकता है। ऐसे में फिलहाल सरकार की तैयारी लॉकडाउन को लेकर भी थी, क्योंकि ये ऐलान पहले ही कर दिया गया था। जिस तरीके से पिछली बार लॉकडाउन लगाया गया था तो मजदूरों को और जो असहाय लोग थे उनको मुफ्त राशन की व्यवस्था के साथ ही आर्थिक लाभ भी पहुंचाया गया। तो ऐसे में इस बार भी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि मजदूर, कामगार और गरीब तबके के लोग लॉकडाउन को लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि अगर उनके पक्ष में सरकार ये फैसला लेती है, लोगों के हित के मद्देनजर ये फैसला लिया जाता है, तो लोगों को इसमें सहयोग करना होगा। क्योंकि लगातार अपीलें की जा रही हैं, सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन कई जिलों में तस्वीरें बद से बदतर नजर आ रही हैं। ऐसे में लोगों को भी अब समझना होगा कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है तो उनको बिल्कुल संकल्प इस बीच अब चूंकि सरकार ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन वाली परिस्थिति जो है वो नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि इससे लोगों के लिए भी दिक्कतें हैं और जाहिर तौर पर इकोनॉमिक तौर पर बहुत ज्यादा असर इसका देखने को मिलता है। तो पूरी तरीके से कहा जाए कि लोगों का ही सहयोग इस बीच मिलेगा, तभी सरकार जो कारगर कदम उठा रही है। क्योंकि जैसा कि हम रोज देख रहे हैं, टीम 11 के साथ बैठकें हो रही हैं, फिर नए आदेश भी पारित हो रहे हैं, तो ये आदेश तभी सक्षम हो पाएंगे, तभी पूर्ण हो पाएंगे जब सरकार को लोगों का साथ यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा, आम जनता का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो कहा जा सकता है निचले तबके के लोग हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, वो लोगों को कोरोना की गंभीरता अभी नहीं समझ आ रही है। ऐसे में अब एक बड़ी चुनौती ये भी है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं अब सख्ती से अनुपालन कराने की जो तस्वीरें कई जगह पर सामने आ रही है उसको समस्त प्रदेश में लागू करना होगा। चूंकि लगातार ऐसे लापरवाह लोगों की बड़ी संख्या शहरों में देखी जा रही है, लोग बेखौफ होकर बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है पब्लिक कन्वेंसेस में इसका अनुपालन कराना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, उत्तर प्रदेश में लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं और राजधानी लखनऊ में भी अगर बात की जाए पिछले एक हफ्ते में 5000 से अधिक लगातार मरीज आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब रिकवरी रेट को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जो कारगर उपाय रहेगा वो लोगों की जब मदद सरकार को मिलेगी, लोगों का सहयोग मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इस कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है और जो रिकवरी रेट है उसको बढ़ाने में भी बहुत खासा मदद मिलेगी। बिल्कुल संकल्प, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।